नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। रायबरेली में मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। विभाजन की त्रासदी और विस्थापन की पीड़ा को किया गया याद। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत में रखे अपने विचार। विभाजन की विभीषिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता। दिनेश नई पीढ़ी को इतिहास और विभाजन की त्रासदी से परिचित कराने पर दिया जोर। रतापुर स्थित सामुदायिक केंद्र में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मंत्री जी, आज विभाषिका स्मृति दिवस है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसको किस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी याद कर रही है और सरकार की मंशा क्या है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ऐतिहासिक सच और स्वतंत्रता के पीछे दी गई कुर्बानी, दिया गया बलिदान किस किस रूप में था, ये इस विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम लोग बना करके आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। निसंदेह हम आप महसूस करते हैं कि स्वतंत्रता मिली, बहुत सारे लोगों के त्याग और बलिदान की परिणति है स्वतंत्रता। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस रूप में राजनीतिक चूक बस हमारा देश विभाजित हुआ, और देश विभाजित ही नहीं हुआ, हमारे दिल भी बंटे और वो दर्द आज तक नहीं जा रहा है। अभी तक भी हम लोग उस दर्द को झेल रहे हैं जो बंटवारे का दर्द था। तो हमारे भारत के नागरिक, भारत के बच्चे महसूस करें कि किस रूप में हमारे देश का विभाजन हुआ और विभाजन की परिणति किस रूप में हुई। कितने लाख लोग निष्कासित हुए और उन्होंने क्या क्या छोड़ा। 100 साल की कमाई किसी की रही होगी, किसी की 200 साल की रही होगी, 3 पीढ़ियों की कमाई रही होगी, घर द्वार रहा होगा, मकान जमीन जायदाद रही होगी, बच्चे बच्चियां रही होंगी, बूढ़े माँ बाप रहे होंगे। क्या क्या नहीं छोड़ा। उस जो छोड़ा है, जो सहा है, उसको हम मीडिया के सामने अपने मुंह से कह भी नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा त्याग है। शायद कई बार जिंदा व्यक्ति के सामने अगर उसके परिवार का सम्मान तार तार हो जाए तो मैं नहीं समझता कि उससे बड़ी मौत भी नहीं हो सकती है। तो ऐसे ऐसे दर्द हमारे देशवासियों ने सहे हैं, तब यह सत्ता हस्तांतरण हुआ है। और इतिहास साक्षी है कि बच्चे इससे नसीहत लें, क्योंकि इतिहास में सब कुछ सही सही लिखा हो, इस पर आज की तारीख में विश्वास होना बहुत कठिन है। मैं इतिहास को झुठला नहीं सकता हूँ। इतिहास इतिहास है, लेकिन इतिहास लिखने वालों ने भी चूक की होगी। बहुत ऐसे ज्ञात अज्ञात शहीद हैं, बहुत ऐसे दर्द हैं जिनको लोगों ने सहा, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां, हम लोगों को जानकारी नहीं है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी विभिन्न माध्यमों के से यह जानकारी अपने भारत के हर नागरिक तक, हर नौजवान तक, हर आने वाली पीढ़ी और बच्चों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी, क्या जो इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।